ये सामने सिटी प्राइड बहुत मशहूर बैंक्वेट हॉल है यहाँ का। और ये हम होशियारपुर की मार्केट, मेरे राइट साइड में होशियारपुर की मार्केट है, सेक्टर 51 की। और इधर कुछ ऑटोमोबाइल मार्केट है, ड्यू टू संडे थोड़ा क्लोज है। तो हम चलते हैं इधर से, आपको आज हम वेस्ट सिटी की सैर कराते हैं। ये आप देखिए आगे से इधर से रास्ता होता था, इन्होंने बंद कर दिया है शायद। हाँ, रास्ता बंद कर दिया है क्योंकि घूम के जाना पड़ता है। ये अंडर बेसमेंट बन रहा है ये मेट्रो स्टेशन का। ये सेक्टर 51 का मेट्रो कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, इसलिए थोड़ी मिट्टी बहुत उड़ रही है यहाँ पे। बट स्टिल नोएडा की सफाई काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है। वही उबड़ खाबड़ रोड, वही जो मेरा 40 साल का तजुर्बा है ड्राइविंग का। इसी तरह के ऑफ रोड ट्रैकिंग्स में जाते थे, और जो डर्ट ट्रैक रेसेस होती थी उसमें खैर इससे भी ज़्यादा खस्ता हालत में रोड हमें दी जाती थी। उसमें कीचड़ वगैरह ज़्यादा होते थे। रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मेरे पोस्ट पढ़ लेते हैं, मेरी जो मैंने वीडियोस डाल रहा हूँ अभी। वो तो अभी फ़िलहाल सैमसंग से ही, इस मोबाइल से ही डाल रहा हूँ। वैसे तो GoPro भी है। अभी मेरी एक्चुअल राइड्स अभी शुरू होंगी अक्टूबर के एंड में जाके। पहली राइड शायद देखिए मैं काठमांडू से लहासा लूँगा, तो इट विल बी अगेन एडवेंचर्स, जो मैंने पहले भी 2 बारी कर चुका हुआ हूँ। एक बार जब मैं सिल्क रूट में गया था 1986 में, नॉट 86, इट वॉज 88। और दूसरी बार शायद मैं 2008 में गया था। और अब इस उम्र में मुझे उन्होंने ये टास्क फिर दिया है, एक टीम लेके जानी है मैंने। अगर उसकी परमिशन हमें चाइना से मिल जाती है, क्योंकि चाइना में हालात ख़राब हो गए हैं। और जो लहासा है दैट्स अंडर तिब्बत, और तिब्बत जो अभी चाइना के इक्वेशन में है। सो उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी। और उसके अलावा अक्टूबर के बाद मैंने एक मेरी राइड अच्छी चली कि जो यहाँ से नोएडा से मैं जा रहा हूँ मध्य प्रदेश, जहाँ मेरी बचपन पूरा बीता। दैट्स यहाँ से मैं जाऊँगा रायपुर होते हुए बालाघाट। एक मेरे नए दोस्त हैं, मेरे बच्चा जैसे ही है, वो भी उसने रिक्वेस्ट की है उसको मिलते हुए जाऊँगा रायपुर, फिर बिलासपुर। और ये हम निकल पड़े हैं परी चौक की तरफ, मिल गए हैं। बिलासपुर से होते हुए हम, शायद आपने नाम सुना होगा, मनिंदरगढ़, बिजूरी, और जो सबसे छोटा स्टेशन है हिंदुस्तान का वो है बौरीटांड। तो विल गो टू बौरीटांड। वहाँ से होते हुए हम बिजूरी होते हुए फिर हम जाएंगे विश्रामपुर, जहाँ मैं पढ़ा हूँ। कॉन्वेंट स्कूल था मेरा, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल।
और सेकंड इंडिया की सबसे जो क्लीन सिटीज़ है दैट्स अंबिकापुर। अंबिकापुर जाऊँगा, वहाँ से फिर पचमढ़ी जाएंगे और अमरकंटक, वो होते हुए मैं एक पूरा मध्य प्रदेश का टूर अभी मैंने करना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं लास्ट नहीं गया तो मैं वही अक्टूबर में कवर करूँगा, नहीं तो इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जब मैं वॉच को वहाँ पाऊँगा। उसके अलावा एक सीरीज़ मैं शुरू करूँगा, मैंने साउथ जाना है, जो कि बेंगलोर है अपना, बेंगलोर से थोड़ा आगे, बेंगलोर से मैं जाऊँगा त्रिचलीपल्लम कन्याकुमारी तक। दैट रोड इज़ कॉल्ड सी रोड, जो कि समुंदर के साथ चलती है। तो वो एक काम करूँगा। सो बी ट्यून्ड, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए मुझे। 41 ईयर्स की लाइफ बिताई है राइडिंग में, बहुत कुछ देख लिया ज़िंदगी में। मुझे कोई लाइमलाइट में आने का शौक़ नहीं था, पर फिर भी मुझे अच्छे नेटवर्क्स जैसे CNN, अल जज़ीरा और बको मज़ा एक होता था चैनल रशिया का, ये इनके स्पोर्ट्स चैनल मुझे कवर करते थे। दे यूज्ड टू मेक द वीडियोस और मेरे साथ होते थे। और मेरे वक्त पे वीडियोस नहीं चलते थे, उसमें फ़ोटोग्राफ्स होते थे, और वो भी हमें शौक़ एडवेंचर का था, एक्सपीडिशंस का था। रियली बॉदर्ड कि हमें कोई यूट्यूब जैसी चैनल उसमें हमने डालना है। तो ये सब उनके पास कवर है, उनके पास कॉपीराइट्स है। आप CNN में फाइंड करेंगे, आपको बहुत से मिल जाएंगे। जो मैंने सिल्क रूट किया है, यहाँ मैंने कोई 7 कंट्रीज़ कवर किया है, यहाँ जो मैं मलेशिया कवर किया था 90s, वो सब उसमें हो गए। बट नाउ अगेन आई एम बाउंसिंग बैक, और मैं अब कुछ अच्छे वीडियो आपको दूंगा। और ये चैनल का मेन मकसद ये था कि इससे जो भी अगर मोनेटाइज होता है और जो भी इससे अर्निंग्स होती है, वो मैं उस राइडरों को के ऊपर खर्च करूँ या उनको हेल्प करूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते इतने दूर के राइडिंग्स और खर्चे। क्योंकि जो कंपनी स्पॉन्सर्ड करती है वो मोस्टली एक्सपीरियंस को करती हैं, या आपके स्पेशल अपने लिंक्स हो। तो मैं मोस्टली 90% मेरे स्पॉन्सर्ड ही होती थी, मीनिंग मैं खुद मैनेज कर लेता था। तो मैनेज लोकल भी क्या करना था, लोकल स्पॉन्सर्स बहुत मिल जाते थे मुझे। तो मैंने इन लड़कों के लिए रखा है, बच्चों के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर यंगस्टर जो थोड़ा भी राइडिंग का शौक़ रखता है वो ज़रूर एक्सपीडिशंस करे और देखे नेचर कैसी होती है। सेकंड्स में क्लाइमेट बदलता है, इतनी टफ़ राइडिंग होती है। आजकल टफ़ राइडिंग तो खैर आपको बता दूँ ख़त्म हो गई है। आजकल शो ऑफ ज़्यादा हो गया है, एडवेंचर कम हो गया है। 11 बाइकें, 10 बाइकें, कॉस्टली बाइकें अमीर लड़कों ने बना दी है, शौक़ बना लिया है। अच्छे से ड्रेसअप होके, लाखों रुपए के ड्रेसेस पहन के, और वो फिर साथ में 2 इनोवा वैन्स होती है उनको रिकवर करने के लिए, उनकी लग्जरियस का ख्याल रखने के लिए। सो बेसिकली मैं इनको एडवेंचर नहीं गिनता, आई डोंट काउंट इट एडवेंचर। आजकल तो वो कहते हैं जी मोटर लॉगिंग कहते हैं, व्हाट दे कॉल इट, और वी यूज्ड टू कॉल इट एज एडवेंचर एंड एक्सपीडिशंस। एडवेंचर इज़ ओनली काउंटेड बाय देयर इज़ रिस्क, और जहाँ अगर रिस्क नहीं है तो वो फिर एडवेंचर नहीं होता। कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसो जो कि जहाँ से आपको अपने बलबूते पे निकलना है, तो फिर वो होता है एडवेंचर। फिर वो एक मेमोरीज़ होती है कि मैं ऐसे बन के निकला, वैसे बन के निकला। अब तो आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आपके पीछे वैन है, वो आपको 1 मिनट में आपको रिपेयर करके देंगे। आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कहीं रास्ते में स्टकअप हो जाए, तो स्टकअप होने की तो खैर आजकल जो मोस्टली लोग जाते हैं, देखो टू लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में तो अब वो बात रह ही नहीं गई है। जब मैं पहली बार 1984 में गया था, जब मैंने खारतून क्रैक किया, उस समय तो आपको कम से कम कोई आदमी दिखता ही नहीं था। कोई चरवाहा पहाड़ के ऊपर दिख जाता था, कोई होटल नहीं होता था, कोई खाने की जगह नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। हम मनाली से सिर्फ ब्रेड लेते थे। मैंने मनाली से ब्रेड ली थी, जैम लिया था, मक्खन की 2 टिक्की ली थी। चाय का कोई इंतज़ाम नहीं था हमारे पास। फिर भी एक छोटी फ्राई पैन था, थोड़ी चीनी थी, और दूध का तो पैकेट दूध उस समय शायद आते नहीं थे ऐसे। तो वी यूज्ड टू हैव अ ब्लैक टी, तो वही लेके हम जाते थे रास्ते में। कैंप भी अब जैसे क्वेचा वगैरह के कैंप्स आ गए, उस समय कहाँ हमें कैंपिंग मिलती थी, ऐसे क्वेचास के कैंप्स नहीं होते थे। हम तो जस्ट एक टेंट लेते थे,
वही गाड़ी के ऊपर से ज़मीन पे खींच लेना, उसके नीचे सो जाना। तो वी हैड वेरी गुड टाइम और लॉट ऑफ एडवेंचर्स वी हैड, बहुत अच्छा टाइम निकाला। अब तो खैर वो वैसी चीज़ें नहीं है, अब तो हर चीज़ अवेलेबल। आप मनाली से ले जाओ, आपको हज़ारों के ढाबे मिल जाएंगे जहाँ आप रह सकते हैं। आप कहीं फंस जाओ, आपको रिकवरी बड़ी इजीली मिल जाएगी। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। एक्सीडेंट हो गया रास्ते में, कुछ हो गया, अब तो 2 मिनट में रिकवर हो जाता। हमारे टाइम में तो एक्सीडेंट होता था, मुझे पता है, मैं टांगला में गिरा, कम से कम नहीं तो 8 घंटे 10 घंटे वहाँ पड़ा रहा। फिर अपने आप को रिकवर किया, अपनी एनर्जी गेन की, वैसे राइड करके वापस आया। दैट्स एडवेंचर, अब एडवेंचर मिल जाएगा। तो अब धीरे धीरे मैं आपसे अपने कुछ तजुर्बे शेयर करूँगा। अभी कल मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई जो मेरे फेसबुक में या ज़्यादातर मेरे मेल्स में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब मैंने ये चैनल बना लिया तो आप इसमें मुझे कमेंट्स में डालिए, क्योंकि जो भी मैं जवाब दूंगा वो एक यूनिवर्सल हो जाएगा, सबको सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। इंडिविजुअली खोलना मुझे लिए एक मेल और जवाब देना बहुत है। कल 118 मेलें थी जिसको जवाब देना मुझे मुश्किल था। और वरुण जी वेस्ट इंडिया से आप बोल रहे थे, कल कुछ लिखा आपने। हाँ, जो आपने लिखा वो बिल्कुल सही था। ट्रिकी क्वेश्चन है आपका और आप चाहते थे कि लेकिन मैं जो तजुर्बे से आप निकल रहे हो, मैं उससे निकल चुका हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप डाउनफॉल पे होते हो, जब आप हिली एरिया से नीचे को आते हो, तो आपको जब ज़रा तेज़ी से आते हो, तो जो यू टर्न्स आप लेते हो या टर्न्स लेते हो, जब वेव्स में ऐसे घूमते हो, तो आपको लगता है कि आप अनबैलेंस हो रहे हो। आपका पिछला चक्का जो है वो थोड़ा वोबल हो रहा है, यहाँ आप एक साइड को सप्रेस हो रहे हो। आपने एक चीज़ नोट की होगी, 2 चीज़ पे आप मेरे एग्री करोगे कि ये जो होता है इट इज़ ड्यू टू, पहली चीज़ तो है कि आपके पीछे डिस्क ब्रेक नहीं होगी पिछले चक्के में, देयर विल बी अ ड्रम ब्रेक। और सेकेंडली आप देखोगे ये ढलान पे ही होगा और चढ़ाई पे नहीं होगी। और जब आप नीचे उतर जाओगे पूरी तरह, आप कहीं रेस्ट लोगे 10-15-20 मिनट का, तो उसके बाद आप फील करोगे जब आप स्टार्ट होगे ढलान में उतरना, तो आपको ये नहीं लगेगा, पर थोड़ी देर के बाद। तो बेसिकली ये जो कॉज होता है, ये एक्चुअली तो बड़ा टेक्निकल है और मुझे ढूंढने में बड़ा टाइम लग गया था। मेरे एक दोस्त होते थे लेखराज वर्मा वेल्डिंग वर्क्स वाले, मैं उनसे अक्सर कहता था, क्योंकि मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम थी टीवीएस की गाड़ी में, टीवीएस सुजुकी का एंड सुजुकी गाड़ी जो मैं लेके जाता था उसमें बहुत होती है। तो बड़ी दिमाग लगाने बाद उसने ये निकाला था कि क्या रहा है, ये क्यों होता है ऐसा। तो वो किसी दिन मैं पिछला चक्का खोलूँगा और फिर मैं आपको दिखाऊँगा एक्चुअली होता। मैं वैसे ही आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं पीछे, पिछला जो रिम होता है, रिम के बीच में जो ड्रम होता है वो हॉलो होता है। आप पिछले चक्के के तरफ खड़े हो जाइए गाड़ी की तरफ मुँह करके, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप देखिएगा एक फ्लैट ब्लॉक होता है जो कि ड्रम के अंदर जाता है, जिसके ऊपर ब्रेक शूज़ लगे होते हैं, और ड्रम अंदर से हॉलो होता है, और सेंटर में ड्रम बीच से क्या होता है, उसके बीच में एक बेरिंग होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली मुझे दिखा के समझाना चाहिए था। तो जब हम ढलान से उतरते तो एक्सटेंसिवली हम ब्रेकिंग देते हैं, उससे होता ये है कि जो बाहर का ड्रम है वो एलुमिनियम बेस्ड होता है, वो ना इतनी ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो स्लाइटली एक्सपैंड हो जाता है। 1 mm या आप आधा mm एक सूत्र ही ले लीजिए, उससे एक सूत्र एक्सपैंड होने से होता ये है कि जो बीच में बेरिंग है वो स्टील का बना होता है, वो डजंट गेट हीट, और उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से वो एक्सपैंड नहीं होता और वो स्लाइटली लूज़ हो जाता है। उसके लूज़ होने से ये होता है कि वो निकल तो सकता नहीं, क्योंकि आपने बीच में से स्टड डाला होता है, इधर से नट टाइट किए होते हैं, क्योंकि आपने ब्रेक शू टाइट की होती है ना, इधर से बीच में से स्टड डाल के, तो निकल तो वो सकता नहीं। लेकिन वो लूज़ होने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ना, जब टर्न होता है तो आपको थोड़ा टेपर हिट देता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस लूज़ कर रहे हो।
और ये देखिए भाई, ये तो चलिए अच्छा पानी फेंक रहे हैं। थोड़ी मिट्टी का हो, ये अब इधर से मुझे बीच में से निकलना पड़ेगा ट्रैफिक तोड़ के, जो कि गलत है पर बहुत लंबा जाना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट सर, जस्ट ए मिनट, जस्ट ओके, थैंक यू। हाँ जी, इसलिए जब आप रुकते हो तो क्या होता है कि वो जो एल्युमिनियम का पार्ट है वो दैट गेट्स नॉर्मलाइज पे आ जाता है और वो फिर अपनी जगह पे वो बेरिंग आ जाता है। ये बड़े टाइम लगा के लेखराज वर्मा ने जो बल है वहाँ का मेन ओनर, उन्होंने ढूंढा कि ये होता है। और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बता दूं, ये चीज़ प्रॉब्लम मैंने टीवीएस के शोगन में आती थी। टीवीएस का एक मॉडल आता था शोगन, जो मैं बहुत एक्सपीडिशंस पे लेके गया हूँ, उसमें बहुत प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने क्या किया, एक स्टील का रिंग बनाया और वो बेरिंग के ऊपर जो एल्युमिनियम का पार्ट है उसके ऊपर वो रिंग को ऐसे हमने कड़े के जैसा ऊपर उसके ठोक दिया। उससे ये होता था कि वो पार्ट जो है वो एक्सपैंड नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर स्टील का रिंग होता था। और आपको ये बता दूं कि ये चीज़ मैंने R&D डिपार्टमेंट जो होता था उनका टीवीएस का, तो मेरे उनके बहुत अच्छे दोस्त होते थे, उनके रिटायर हो गए और बहुत माने हुए और वेल नेशनल और इंटरनेशनल फिगर है, दैट्स अरविंद पांगोलकर। मैंने उनको ये बात बताई थी और उनके मॉडलों में ये चीज़ ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के हिसाब से आता था, वो रिंग उसमें लग जाती थी। लेकिन इसको बनाया लेखराज वर्मा था, बल ने आता था। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर, तो आप एक रिंग बना के, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं वो रिंग, गोल स्टील रिंग। यहाँ आप सिर्फ गाड़ी का अपना बता दीजिए, आपके पास बुलेट है शायद, यहाँ कोई और गाड़ी होगी तो बता दीजिएगा। आपको मैं नंबर इसमें लिख दूंगा लेखराज वर्मा का, आप उनको भेज दीजिए। वो उनके पास हर गाड़ियों के साइज़ है, वो आपको बना के भेज देंगे। और वो शायद ही चार्जेस लें आपसे, वो लेते भी नहीं है जल्दी। वो खुद एक बड़ा शौकीन राइडर थे, राइडिंग तो नहीं करते थे लेकिन राइडर को तैयार बड़ा करते थे। मेरी सारी किटें वही बनाते थे, सारे कैरियर्स वो बनाते थे। तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे, शायद आपको कोरियर का चार्जेस नहीं होगा बस। एम्बुलेंस को रास्ता पहले देना चाहिए हमें। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना पिछला टायर खोल के